तो कन्हैया ने यमुना पर लक्ष्मी माता को रोक लिया। लक्ष्मी माता से पूछा, आप कौन कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, मैं वैकुंठ में वास बसने वाली नारायण की एक आत्मा हूँ, मेरा नाम श्री महालक्ष्मी है, मैं वैकुंठ से आई हूँ, श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ। उन्होंने कहा, आप नहीं जा सकती हो। तो उनको क्रोध आ गया। ये शंख है, ये चक्र है, ये माता जी की तलवार है, ये धनुष है, सभी शस्त्र यहाँ अर्पित हैं। सभी यहाँ पे अर्पित है। हाँ। तो यानी कि सभी शस्त्र जो है माता ने पहले यहाँ पे रख दिए, फिर उसके बाद यहाँ अंदर बैठी है माता ने। माँ ठगनी हम जानी, विष्णु के कमला बन बैठी, शंभू के सम भवानी, तीरथ में गंगा बन बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी, माया माँ ठगनी हम जानी। एसी में रहने वाला है, उसको भी भोजन का फन चाहिए। फुटपाथ पर रहने वाला है, उसको भी भोजन का फन चाहिए। और जो ब्रज की गोपिकाएं, गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोपिकाओं को तो रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। उन्होंने कहा कि जो आपको घमंड है ना, मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ, पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। 5,500 साल पहले जब लक्ष्मी मैया बैकुंठ छोड़कर बेलवन में आई महाराष्ट्र देखने के लिए, तो उनको महाराष्ट्र में तो प्रवेश नहीं मिला। ये जो पेड़ बताया जा रहा है, ये जभी का पेड़ है जब यहाँ पे महालक्ष्मी जी यहाँ पे आई थी। किसी को तो पॉलीथीन बनवा देती हैं, कोई बंदा चुम्बक बांध कर रोड पर ही घूमता फिरता रहता है, किसी को करोड़पति बना देती हैं, और किसी को यही नहीं पता मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे स्थान में जो कि है तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ, लेकिन वो है ब्रज से बाहर। आप मेरे पीछे देखेंगे, वैसे जो भक्त यहाँ पे आए होंगे उनको देखकर पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे आया हूँ। मैं आया हूँ इस टाइम पर आप सभी को लेके श्री लक्ष्मी जी के मंदिर में। इस टाइम पर मेरे पीछे आप देखेंगे बैक साइड में ये है श्री लक्ष्मी जी का मंदिर, जो कि ब्रज से बाहर आता है ये मंदिर। और भगवान श्री कृष्ण ने महालक्ष्मी जी को ब्रज में प्रवेश नहीं करने दिया। इसके बारे में हमें जब पता चला तो मैं यहाँ पे, जिसे कहते हैं, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। स्वयं मैं यहाँ पे दर्शन करने आया हूँ पहली बार आज, और आप सभी को भी दर्शन कराएंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ मंदिर के, और यहाँ की जो कथा है वो हम जानेंगे आज इस वीडियो में संपूर्ण कि यहाँ की क्या कथा है और किस प्रकार यहाँ पे दर्शन होते हैं। चलते हैं मंदिर के अंदर, और आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे हम आपको इस स्थल की कि किस प्रकार यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी आई और किस प्रकार वो ब्रज से बाहर उनको यहाँ पे रखा गया, तो क्या रीज़न है, सब चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको यहाँ के आज संपूर्ण दर्शन कराते हैं। यहाँ पे ये देखने से लगता है कि श्रद्धालु कितने ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आते होंगे कि किस प्रकार ये जो आप देख रहे हैं रेलिंग्स ये लगाई गई है कि जो भक्त की भीड़ होगी तो वो एक उसमें चलेंगे, यानी कि लाइन में आएंगे, अंदर जाएंगे। और ये देखने से ही प्रतीत होता है कि इस मंदिर में कितने ज़्यादा भारी मात्रा में भक्तजन यहाँ पे आते होंगे दर्शन के लिए। अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं और आनंद पूर्वक ऐसे यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। दोपहरी का टाइम है, गर्मी ज़्यादा है, चलते हैं सीधा आपको मंदिर के अंदर। जय श्री राधे प्रभु जी। महाराज जी, यहाँ की कथा के बारे में जानना था, किस प्रकार माता यहाँ पे प्रकट हुई? यहाँ माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। लक्ष्मी माता तपस्या मुद्रा में, कृष्णा वात्सल्य भाव में, सेवा भाव में, जैसे कोई माँ के पास बेटा बैठा हुआ हो। तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री धाम वृंदावन के अंदर महाराज किया था। तो उस महाराज में 16,100 रानियाँ थीं, 8 पटरानियाँ थीं, और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बनकर वो भी इसमें प्रविष्ट थे। तो राज का शुभारंभ किया केशव ने, तो बंसी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपनी बेड़ू बजाई, तो बेड़ू के बाद तीनों लोगों में गुंजयमान हो गई, प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल बंसी की दोनों कोई धुनी नहीं है। तो वो बात वैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। महालक्ष्मी और लक्ष्मी में बहुत डिफरेंस है। महालक्ष्मी नारायण के बक्षस्थल में वास करती है, कभी भी आत्मा परमात्मा का साथ नहीं छोड़ती, ये स्थूल से नष्ट हो जाता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और जो नारायण की पत्नियां लक्ष्मियां हैं वो तो जगत में द्वेष पैदा कर देती हैं, जिनको संतों ने ठगनी भी बोला है कि माया माँ ठगनी हम जानी, विष्णु के कमला बन बैठी, शंभू के सम भवानी, तीरथ में गंगा बन बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी, माया माँ ठगनी हम जानी। वो जगत में द्वेष पैदा कर देती है, जिनको संतों ने ठगनी भी बोला है कि माया महा ठगनी हम जानी। किसी को तो पॉलीथीन बनवा देती है, कोई बंदा चुम्बक बांध कर रोड पर ही घूमता फिरता रहता है, किसी को करोड़पति बना देती हैं, और किसी को यही नहीं पता मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है।
वो नारायण की पत्नी का कार्य है, जिनको अष्टलक्ष्मी कहते हैं, जैसे कि आदि लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी और यह महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के लिए पूरा संसार एक समान है। एसी में रहने वाला है उसको भी भोजन का फन चाहिए, फुटपाथ पर रहने वाला है उसको भी भोजन का फन चाहिए, और तो बीच की अवस्था जो नहीं, कोई किसी प्रकार देता है, कोई किसी प्रकार देता है। तो उन्होंने श्री नारायण से पूछा कि नारायण, ये बंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने कहा कि वृंदावन से। क्यों? कि वृंदावन के अंदर महाराज हो रहा है। उस महाराज को कौन कर रहा है प्रभु? उन्होंने कहा उस राज को छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण वो कर रहा है। तो उनको अचंबा हुआ, 8 वर्ष की अवस्था, 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं, तो कोई दिव्य बालक है तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो नारायण को तो पता था ये तो माया है, वैभव है, ऐश्वर्य, राधा रानी भक्ति है, वैराग्य, माधुरी है, इसको नहीं आने देगी, परंतु जबरदस्ती करके बैकुंठ से सीधा वृंदावन चल देती है। इधर राधा रानी को पता पड़ता है। तो राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का राज के अंदर प्रवेश हो जाएगा, उसका तो भाव भी बदल जाएगा, वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बिताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी को वैराग हो जाएगा, संसार कैसे चलेगा, इसको तो रोका जाए। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि साहब आप राज कर रहे हो, वैकुंठ से श्री महालक्ष्मी आ रही है, वो तो इतनी सुंदर हैं कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे, पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को, उसको रोकिए ना प्रभु। तो भगवान ने कहा चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर यमुना पार करके बेलवन एक जंगल था, बेलपत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थी, झाड़ियाँ थीं, घना बना जंगल था। और उस वक्त वृंदावन में भी कुछ नहीं था, केवल तुलसी का वन था, वृंदा तुलसी थी, उसका वन था, सिलसिला वृंदावन पड़ा। तो कन्हैया ने यमुना पर लक्ष्मी माता को रोक लिया। लक्ष्मी माता से पूछा आप कौनों कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा मैं बैकुंठ में वास बसने वाली नारायण की आत्मा हूँ, मेरा नाम श्री महालक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। तो उनको क्रोध आ गया, तो नहीं जा सकती हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के 3 गुण मेरे अंदर विद्वान है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। और जो ब्रज की गोपिकाएं, गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोपिकाओं को तो रास में प्रवेश मिला है, शंकर पुरुष होते उस रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो? उन्होंने कहा कि जो आपको घमंड है ना, मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ, पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो यहाँ बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता माँ लक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सोचा कि जंगल में एक स्त्री का रहना अच्छा नहीं है, उसकी सेवा कौन करेगा? बड़े रूप में नारायण रह नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रज में बाल रूप में आए थे। तो वात्सल्य भाव में आके बोले माँ मैं भूखा हूँ। लक्ष्मी ने देखा नारायण रोकने के लिए, माँ कह रहे हो मेरे पास कुछ नहीं, वो 2 मुट्ठी चावल लेके आई थी, बैकुंठ से खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया, इसलिए आप खिचड़ी का भोग लगता है और पूस मास में हर गुरुवार को मेला लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। महाराज जी बहुत आनंदपूर्वक आपने कथा बताई। एक बात और जानना चाहेंगे, जो माँ का हम दर्शन कर रहे हैं, ये कितने वर्ष पुराना विग्रह होंगे? बाबूजी ये लीला तो करीब 5,500 वर्ष पहले है, परंतु मंदिर करीब 550 वर्ष पुराने हैं। 550 वर्ष पुराने जी। तो जीर्णोद्धार हो चुका है यानी कि? जी कई बार हो चुका है साहब। हाँ सर। तो महाराज जी यहाँ पे कोई कुंड भी है महालक्ष्मी? लक्ष्मी कुंड नहीं साहब, कृष्ण कुंड था, वो विलुप्त हो चुका है नीचे महाबोधि बैठक के पास में। तो यहाँ पे याद ये व्रतराशि उसकी यात्रा में? हाँ तो ये 12 वनों में इसमें बेलवन भी आता है साहब। ये भी आता है? हाँ सर। तो बहुत आनंद आया महाराज जी यहाँ की कथा सुन के। आपका शुभ नाम जानना मेरा नाम सर राजेंद्र प्रसाद है। आप सेवा देते हैं? नहीं साहब मैं तो पुजारी हूँ। पुजारी हैं? कितना समय हो गया आपको सेवा की? मुझे 8 वर्ष हो गए साहब। 8 वर्ष हो गए। तो आनंद आया महाराज जी बहुत, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं, आपने कथा को पूर्ण किया। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री। मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है मंदिर भी, और आप पीछे से स्थल देखेंगे, आनंद पूर्वक यहाँ पे दर्शन है। और ये है मंदिर की पूरी परिक्रमा मार्ग में ही, मंदिर की परिक्रमा मार्ग में ही यहाँ पे चरण चिन्ह के दर्शन होते हैं, जो बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार वो दर्शन है। हमारे साथ है यहाँ पे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। यहाँ के बारे में बताइएगा महाराज। यहाँ के बारे में 5,500 साल पहले जब लक्ष्मी मैया बैकुंठ छोड़कर बेलवन में आई महाराज देखने के लिए, तो उनको महाराज में तो प्रवेश नहीं मिला। तो भगवान से बोली मैया अब मेरे लिए क्या आदेश है?
तो भगवान बोले कि ब्रज 84 कोष में 12 वन है और 12 उपवन है, सब में श्रेष्ठ बेलवन है। आप बेलवन में बैठ के तपस्या करो। जब आपकी तपस्या से ये गोपी खुश होंगी, इनकी कृपा दृष्टि तुम पे पड़ेगी, जब मैं आपको महाराज दिखाऊंगा। तो मैया ने उसी समय अपने चरण चिन्ह और अपने शंख चक्र गधा सभी यहाँ अर्पित किए। तब मैया वहाँ तपस्या पे बैठी, क्योंकि जब तपस्या करते हैं तो अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती है। तो माता जी ने अपने सभी शस्त्र यहाँ अर्पित किए और अपने चरण चिन्ह के आने वाले भगत आएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे और यहाँ मेरे चरण छुएंगे, उनका कल्याण होगा, आनंद होगा। अच्छा, इस प्रकार यहाँ पे दर्शन है। चल, ये गधा है, देखो जी है जी, ये वो है पदम, ये शंख है, ये चक्र है, ये माता जी की तलवार है, ये धनुष है, सभी शस्त्र यहाँ अर्पित हैं। सभी यहाँ पे अर्पित है। हाँ, तो यानी कि सभी शस्त्र जो है माता ने पहले यहाँ पे रख दिए, फिर उसके बाद यहाँ अंदर बैठी है माता जी। बहुत सुंदर आपने यहाँ की बारे में बताया। आपका शुभ नाम माता जी? जगदीश। तो आप भी सेवा यहाँ पे सेवा थे? हाँ यार, सेवा करते हैं। सेवा करते हैं। बहुत आनंद आया माता जी। और अभी हम आपको दोबारा से दिखाएंगे समीप से, और उसके बाद हम आपको आगे लेके चलेंगे। मैया के चरण और ये पीपल का पेड़, ये 5,500 साल पुराना पेड़ है। यानी कि जो ये चरण चिन्ह है और ये पेड़, हाँ, इन्हीं की छाया थी पहले, ये तो अब बना हुआ है। पहले इन्हीं की छाया में माता रानी ने तपस्या कर रही है आज तक। तो ये पेड़ 5,500 जबी का है? हाँ जी, जबी का। हमारे बाबा ने देखा, हमारे पिताजी ने देखा, हमने देखा, बड़े बूढ़े बताते हैं कि ये प्राचीन पेड़ तभी का है। देखिए, आधा सूखा है और आधा गीला है। देखिए इसकी भुजाएं देखो कैसी विशाल थी किसी जमाने में। आज जैसे आदमी वृद्ध हो जाता है तो ऐसे हो जाता है। चारों तरफ इनकी लंबी लंबी भुजाएं फैली हुई थी। और यहाँ श्रद्धालु आते हैं, ये ब्रह्म देवता इनके चरण सी लेते हैं और अपना कल्याण होता है। हमारे भगवान विष्णु भगवान का वास होता है इन पे। अच्छा, हाँ ये जी। कौन सा पेड़ है वैसे? पीपल का वृक्ष। ये देखो पीपल का वृक्ष है ये, और ये बताया जाता है कि उसी समय का है। और ये मिट्टी कच्ची लगाई गई है? हाँ, ये लगाई जाती है, इस पे गोबर से, गऊ के गोबर से अच्छा, लगाई जाती है। तो आप दर्शन कर सकते हो, हाँ जी। क्योंकि बहुत आनंद पूर्वक दर्शन है। और ये जो पेड़ बताया जा रहा है, ये जबी का पेड़ है। जब यहाँ पे महालक्ष्मी जी यहाँ पे आई थी, सही में जो लताएं हैं वो देखो आप कितनी आगे तक जा रही है। बड़ी बड़ी भुजाएं टूट जाती है इनकी, टूट जाती है। हाँ, और कभी कोई चैती तक को वो नहीं हुआ, नुकसान कोई नुकसान नहीं हुआ। बहुत बड़ी बड़ी भुजाएं जब टूटती है इनकी कभी कभी। ये देखो, देखिए सूखे हुए, इनकी छाया वो मंदिर के चारों तरफ फैली हुई। अब तो इनका वृद्धपना चल रहा है। जब जवानी में आदमी होता है तो ऐसे चलता है, और बुढ़ापे में देखो कैसे हो जाते हैं जी। उसी की तरह ये भी वृक्ष हो गया है। समय। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा पीछे बैक साइड से। जमुना मैया बहती है यहीं पे। यहीं से ही महादेव जी मेरे जमुना मैया जैसे ये देखो, ये देखो मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में जमुना महारानी बैठे चल रही है। यमुना महाराज जी। ये देखो यहीं से आपको देखने को मिलेगी यमुना जी। यहीं से ही बैक साइड से मंदिर के यमुना जी बहती है। तो जब अभी जलस्तर बढ़ा था तो यहाँ तक पानी आया था? ये बाउंड्री के नीचे तक देखो, ये इसमें आया था। यहाँ तक पानी आ गया हाँ, ये गोसाई जी की बैठक है। था? अच्छा, ये देखो यही वो वृक्ष। कलयुग के प्रभाव से जो आकृतियां हैं वो बदलती रहती है, लेकिन जो मूलतः है, जो जड़ है, वो आप कह सकते हो कि ये उसी समय की है जब भगवान के हम लीलाएं के दर्शन सुनते हैं और यहाँ पे करते हैं। और ये भी यहाँ पे ये नव निर्माण हुआ है अभी, और ये दर्शन है राधे कृष्ण के। ये स्थल तो अभी नया बना होगा? हाँ, ये अभी बना है कुछ ही समय पहले। ये हाँ, एक सेठ थे हरियाणा के, जी। वो बोले माता जी हमारी फैक्ट्री रुकी हुई है, वो चल जाए तो हम राधा कृष्ण का मंदिर बनाएंगे। तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई, वो मंदिर राधा कृष्ण का बन गया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और ऐसे ही ये कुबेर जी के बने हुए हैं। कुबेर जी के? हाँ, उनको वो पलवल के सेठ हैं। वो पलवल के? हाँ, उनकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई तो उन्होंने कुबेर जी और गणेश जी का मंदिर बनवाया है यहीं पर। अच्छा। हाँ। तो ये कितने पुराने हुए लगभग? ये कब बने हैं? ये तो अभी 1-2 साल हुए हैं। साल 2 साल। और ये 5,000 साल पुराने। महालक्ष्मी
5,500 साल पुराना मंदिर है। भागवत के 10वें स्कंद में इनका वर्णन आता है। ब्रज 84 कोस में हाँ, आती है यात्रा। कोई यात्रा, जितनी यात्रा उठती है पहले यहाँ आती है। पहले यहाँ हाँ। बहुत ही सुंदर। तो हमने आज आपको यहाँ पे दर्शन कराया, ये था श्री लक्ष्मी जी का मंदिर। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये जो मंदिर है ये ब्रज से बाहर आता है, यानी कि ब्रज में नहीं आता है ये, लेकिन 84 कोस की जो परिक्रमा है वो यहाँ पे आती है दर्शन के लिए। हम यहाँ पर आप सभी को आज लेकर आए, पहली बार आज मैंने भी यहाँ पे दर्शन करे, बहुत आनंदपूर्वक दर्शन हुए। जिस प्रकार यहाँ पे महाराज जी ने कथा बताई कि जब भगवान ने देखा कि किस प्रकार यहाँ पे लक्ष्मी जी प्रवेश करी है, तो उनको जब एहसास हुआ तो वो यहाँ पे आए उनको रोकने के लिए। तो ये सारी लीलाएं आपने इस वीडियो में जानी, आपने देखा, दर्शन आपने किए। आपको यहाँ के दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोशिश हमारी यही आप सभी के लिए कि हम आप सभी को अनसीन जो स्टोरी है ब्रज की वो हम आपके साथ में शेयर करें। ये भी उन स्थानों में से एक है जहाँ पे आप सभी को शायद इस मंदिर के बारे में ना पता हो, तो इसीलिए हम ये आज आप सभी के लिए लेकर आए। आपको यहाँ पे दर्शन करके अगर आनंद आया है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम आपके साथ में इसी प्रकार ब्रज के अन्य सीरीज़ लेकर आते रहेंगे। मंदिर का जो जितना भी प्रांगण आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा एरिया मंदिर का है ये। जितने भी पेड़ हैं, अभी देखो मंदिर में जितने पेड़ हमने देखे हैं, बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं यहाँ पे। और ये बताया जाता है जो मंदिर के बैक साइड में पेड़ है, यहाँ पे लक्ष्मी जी आई थी, तो ये सारी लीलाएं उसी चीज़ से यहाँ पे जुड़े हुई हमने जो आपको इस वीडियो में कराया। अगर आपको यहाँ पे दर्शन करके अच्छा लगा है तो हमें ज़रूर बताइएगा। आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रा प्रेस करना ताकि आपको सारे हमारे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को लक्ष्मी जी के यहाँ से राधे राधे। और आगे मैं आपके ये भी बताना चाहूँगा आप सभी को कि ब्रज में और भी जितने स्थल है वो हम कवर तो करेंगे। अब कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आपके सजेशन के ऊपर जो वीडियोस कवर करें, तो आप भी हमें सजेस्ट कीजिएगा कि आप कहाँ के दर्शन करना चाहते हैं। आप सभी को राधे राधे।